दिनेश प्रताप सिंह शूर्पणखा हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, इंदिरा गांधी चोर थी, राहुल गांधी चोर के नाती हैं, बहुत संस्कारी हैं मंत्री। देखिए संदीप जी, किसी भी जनप्रतिनिधि को और खास करके सार्वजनिक जीवन में काम करने वाली को मनभेद ठीक नहीं है, मतभेद होना चाहिए। मतभेद वैचारिक समानता नहीं हो सकती है, वैचारिक रूप से तालमेल नहीं है, वो तो चलेगा, लेकिन किसी पर किसी भी इस तरह के ओछी बातें करना, इसको न समाज स्वीकारता है और न कोई स्वीकारता है, न कोई इसको मान्यता देता है। दिनेश प्रताप सिंह से कहा जाएगा कि क्षमा याचना करें, खेद जताएं, जैसी भाषा इस्तेमाल की है। अच्छा, अभी पेंच आने वाला है। अच्छा, पहले आपने मॉरल लेक्चर दिया, आप पेंच बताएंगे। बताइए बताइए। ये आपको लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है समझना तो ये है कि जिसके रक्त में डीएनए में ही शासन करना होता है, ऐसे लोग अपने उस सत्ता की भूख के लिए कुछ भी कहीं किसी स्तर पर जा सकते हैं। इसका पूरा एक लंबा चौड़ा इतिहास है। अच्छा। और ये देश और समाज जानता है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया है, मौत से सौदागर तक लेके नीच और छोटे जाति और कुल में पैदा होने वालों तक की। और ये जर्सी गाय, डीएनए की बात, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, ये शब्द भी इस्तेमाल हुए। उनको भी तो याद रखना होगा। जब भी हम विश्लेषण या विवेचना करें तो दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। बिल्कुल देखने पड़ेंगे, लेकिन अब आगे की बात जरा सा समय देंगे तो मैं पूरी करूंगा जी। लंबे समय तक इस देश में केंद्र से लेके विविध राज्यों में देश की इकलौती और बड़ी पार्टी एक परिवार के द्वारा संचालित लगभग 6 दशक 60 वर्षों तक राज करने के कारण उसको केवल देश को जागीर समझने का अभ्यास है। अच्छा। उसके कारण वो किसी हद तक जा सकते हैं और किसी रूप में वो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, इसलिए उनको किसी भी तरह से तो मतलब दिनेश प्रताप सिंह ने जो कहा, कहना नहीं चाहिए सभ्य समाज में, पर वो ठीक आईना दिखाया है कांग्रेस को, आप ये कह रहे हैं? लब्बो लुबाब ये हुआ? नहीं नहीं संदीप जी, इसको इस तरह से ना देखा जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को कह रहा हूं कि दिनेश जी ने किन संदर्भों में कहा और अच्छा, कैसे कहा, जैसे नहीं ये अभिधान दे दिया जाएगा आपने, क्योंकि क्षमा या खेद जताने की बात। सुनिए ना, सुन तो लीजिए संदीप जी, सुन तो लीजिए ना। कर्नल सोफिया कुरैशी याद है ना? या याद दिलाऊं, ऑपरेशन सिंदूर में विक्रम मिस्री के साथ दाएं बाएं बैठ के सेना के पराक्रम की पूरी जानकारी दिया करती थी। उनको वो अपने आप को कुंवर बताता है। अब यहाँ थोड़ी तू तड़ाक करने पर मैं मजबूर हो रहा हूँ, क्योंकि जो संस्कारी नहीं। अब देखिए, अरे सवाल तो बताया ही नहीं, सवाल पूछा नहीं, दर्शकों को पूरी जानकारी दी नहीं, असहज होने लगे। विजय शाह के मसले को बताना है। विजय शाह, हाँ, आतंकवादियों की बहन थी, आज तक मंत्री बना हुआ है ना वो विजय शाह, बना हुआ है ना मंत्री, दिया हुआ है ना आपने आवेदन। संदीप जी बताना पड़ेगा। हाँ बताइए ना। केवल देश की इकलौती ऐसी यह पार्टी और यह संगठन है जिसके सामने जिस तरह से विजय शाह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगा, अच्छा, वीडियो जारी किया, अच्छा, और इस बात को बहन के पास जाके हाथ जोड़ के और सभी तरह से याचना की है। और गलती, जैसे रमेश बिदुड़ी ने भी स्वभाव है, गलती होती है, दानिश अली से माफी मांग ली थी, या सदन में माफी मांगी गई, या वो साध्वी निरंजन ज्योति रामजादे और रामजादे वो तुलना कर रही थी, उन्होंने माफी मांग ली थी। संदीप जी जरा सा काउंटर ले लीजिए राज परिवार से। राज परिवार में रसूख परिवार को जरा देख लीजिए। उनके यहाँ वो तो जो खाता ना वही बोल दिए वही सब सही। उनको केवल गुलामी की, लोगों को गुलाम रखने और पार्टी में भी उसी परंपरा को बनाए रखने के अलावा उनके यहाँ है क्या? उनके यहाँ माफीनामा उनके जैसे लोगों पर है नहीं है। आप अलग है, यू आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई शुरू से देते आए। जब मैं अपना ये पत्रकारिता का जीवन शुरू कर रहा था तो दो चीज़ों के बारे में बीजेपी बड़े गर्व से कहती थी, वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, हम अलग हैं, और चाल चरित्र चेहरे की दुहाई। पुरानी बात हो गई क्या? स्वीकृति दिया है, देश ने उसी की स्वीकृति दिया, मान्यता दिया है। और इसी के लिए जन सेवा है, उद्देश्य जन सेवा है, विवाद सेवा नहीं है।
सत्ता सेवा नहीं है, राज परिवार जैसा बन के नहीं रहना है। समाज के बीच में जन सेवा के लिए राजनीति है बीजेपी के पास। बीजेपी को राज नहीं करना है, सेवा करना, इसी भाव से काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, सभी के सम्मान को करते हुए कार्य करना है। यदि किसी कारण से कुछ आता है इस तरह की बातें, उसके अर्थ और निहितार्थ हाँ, वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, वो बोले थे ना, सुन ले ओवैसी कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा औरंगजेब की पहचान पर। देखिए, ओवैसी का बड़ा सम्मान है, ओवैसी का बहुत सम्मान है। कुत्तों का भी बड़ा सम्मान करते हैं आप। नहीं, अभी वो मोहन यादव कुत्ता बता रहे हैं कांग्रेस को कि कुत्ते पालते हैं, गाय पालनी चाहिए। बीजेपी वाले तो कुत्ते पालते ही नहीं भाई, कुत्ता तो मैं भी पालता हूं घर में, तो मैं कुत्ता हो गया। औरंगजेब का मसला आएगा, बाबर का मसला आएगा तो बोला जाएगा, बताया जाएगा और समझाया जाएगा इस तरह से। ओवैसी का सम्मान है, ओवैसी भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं लोकतंत्र में और इस देश के सबसे बड़े सदन के सदस्य हैं। उनका मान सम्मान भरपूर है, होना भी चाहिए। अच्छा, सम्मान है, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।